जय हिंद बच्चों। क्लास 10 के लिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन आई हमारा चैप्टर चल रहा था। आई होप जो प्रीवियस टॉपिक थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हमारे जो टॉपिक होंगे जिन्हें हम कवर अप करेंगे वो कुछ ये होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेकंड टॉपिक आपका होने वाला है ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड थर्ड इज रेडिशनेस ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ये तीन टॉपिक आज हमारे कवरिंग के रहेंगे। इन्हीं तीन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। देखो, इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लें। इन सारी जो टर्म्स हैं इनका इनका सारा टर्म्स का बेसिक क्या है। बेसिक है आपका वाइट लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइट लाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है मैंने कल बताया था आपको। ये 7 कलर होते हैं विवग्योर। यहाँ पर इन कलर्स की अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की, फिर इंडिगो, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और आपकी रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ का मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आप वॉयलेट कलर की लाइट को लेंगे तो अगर ये वेव फॉर्म में हम देखें, लाइट को वेव फॉर्म में अगर हम चेक करें तो जो वे वॉयलेट कलर है उसकी जो वेव की फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होने वाली है, थोड़ी सी सिकुड़ी हुई। ठीक है, अगर आप ऐसे ही इंडिगो कलर के लिए थोड़ी सी फैली हुई होगी आपकी। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आपकी रेड कलर की जो वेवलेंथ की वेव फॉर्म बनेगी वो काफ़ी फैली हुई जा रही होगी। इसको कहते हैं हम लार्ज वेवलेंथ और स्मॉल वेवलेंथ। तो जितना ज़्यादा आपका क्या रहेगा, जो आपका कलर है रेड कलर, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना ही कम स्कैटर होगा। अब दूसरा पॉइंट इसी के रिगार्डिंग है, सारे टॉपिक का कॉम्बिनेशन, कि कोई भी अगर पार्टिकल है साइज पर डिपेंड करता है। साइज का मतलब है कि यहाँ एक साइज होता है, इन सब की वेवलेंथ जो भी है उसके अकॉर्डिंग 1 नैनोमीटर से आपका, इसको 2 लिखेंगे, 1 नैनोमीटर से आपका 1000 नैनोमीटर तक का ये साइज रहता है इसका यहाँ पर। ठीक है, तो इस साइज के अंडर अगर कोई भी आपका पार्टिकल का साइज आता है तो वो आपके सन से आने वाली लाइट को, या फिर हम कहें सीधे सीधे लाइट, वाइट लाइट को प्रॉपरली स्कैटर्ड करेगा इस साइज में, अगर उसका साइज होगा पार्टिकल का। ठीक है, अगर इससे छोटा होगा पार्टिकल तो वो इतने अच्छे से स्कैटरिंग नहीं करेगा, इससे बड़ा होगा तो वो इतने अच्छे से स्कैटरिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, एक मिनट। अब यहाँ स्कैटरिंग क्या है, देखिए सनलाइट है, सन से आपको लाइट मिल रही है। ठीक है, ये लाइट जब आती है आपकी तो ये लाइट स्कैटर हो जाती है, यानी कि बिखर जाती है, फैल जाती है छोटे छोटे पार्टिकल से टकराने के बाद। ये इफेक्ट आप कहाँ से देख सकते हैं, इसे कहते हैं आप, एक इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, ये टिंडल इफेक्ट आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। लाइक दिस, कि एक क्लोज रूम है मान लीजिए, ये क्लोज रूम में आपने बिल्कुल अंधेरा किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, डार्कनेस है। अब एक स्मॉल होल है, अब यहाँ से और एक स्मॉल होल से लाइट आ रही है, और वो लाइट आपकी यहाँ जा रही है इस तरह से निकल कर। तो वही एक बीम आपको लाइट की दिखाई देगी, और छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे चमकते हुए। ठीक है, तो ये क्या पार्टिकल, ये जो वाइट लाइट पड़ी इन पार्टिकल्स पर, धूल के जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे, बिखरा देंगे।
तो उसकी वजह से आपको क्या है, यहाँ पर एक बीम ऑफ लाइट शो हो रही होगी यहाँ पर डार्क रूम के अंदर। ये आपने देखा भी होगा, जहाँ जहाँ लाइट जिस पार्टिकल पर पड़ती है वो लाइट को स्कैटर्ड कर देता है। अगर आप इसे एक सिंपल से प्रैक्टिकल से देखना चाहो तो इसका एक सिंपल सा प्रैक्टिकल कर सकते हो लाइक दिस, कि आपने क्या करना है। देखो अभी ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा, मैं वीडियो यहाँ पर चला रहा हूँ। इसमें आपको देखो सिंपली दिख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एक तो ग्लास है आपका, क्या जिस गिलास में आपने क्या हुआ है, शुगर फिलअप किया हुआ है। एक ग्लास में आपने शुगर फिलअप किया हुआ है और एक ग्लास में सेम सेम ग्लास है। यहाँ से आप बीम ऑफ लाइट एक्सर्ट कर रहे हैं, यहाँ शुगर शुगर सॉल्यूशन है और इसमें आपने इस वाटर में मिल्क पुट कर दिया। तो मिल्क के जो पार्टिकल हैं वो स्कैटर्ड करेंगे लाइट को, और हमें लाइट यहाँ से पास आउट होते हुए जा रही हुई एक बीम के फॉर्म में शो हो रही होगी, जो यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है। देखो यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से आप चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपकी यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, डिपेंड करती है इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स पर, वो इसको कितना ज़्यादा स्कैटर्ड कर देते हैं। जितना छोटा यहाँ पर पार्टिकल इस साइज़ में अगर आपका रहेगा तो वो उसको उतना ही अच्छे तरीके से स्कैटर करेगा। ठीक है, और जैसे आपका पार्टिकल इंक्रीज कर जाएगा साइज यहाँ से, तो वो फिर सेम जो वाइट लाइट आ रही है ना, उसे सेम अमाउंट में आप स्कैटर्ड करता रहेगा। अब यही रीज़न होता है हमारा ब्लू कलर ऑफ स्काई का। ब्लू कलर आपका स्काई को क्यों दिखता है, इसकी वजह भी यही होती है कि रीज़न क्या है यहाँ पर, कि जब ये वाइट लाइट आती है तो जो आपका आसमान है, स्काई है, एटमॉस्फेयर है, ये आपकी अर्थ है। यहाँ एक मिनट, ये जो आपका सपोज दैट मान लीजिए अर्थ है, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ ये इसका एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर से जब भी वाइट लाइट आएगी सन की, वो वाइट लाइट अपने साथ ये विबग्योर कॉम्बिनेशन को लेकर आती है। आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं इसको और आपको ये कलर सारा स्काई का ब्लू दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या होती है, सिंपली कि जो आपका वेदर के पार्टिकल, सॉरी जो आपके एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब वगैरह होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस कॉम्बिनेशन के कलर को ज़्यादा स्कैटर्ड करते हैं। अब रही बात, हम कहें कि वॉयलेट कलर हमको क्यों नहीं दिखता प्रॉपरली, तो वॉयलेट कलर की बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वॉयलेट कलर सबसे कम अमाउंट में होता है वाइट लाइट के अंदर। दूसरा, हमारी आइज जो है साइंटिफिकली इस तरह से डिज़ाइन नहीं होती कि वॉयलेट कलर को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आइडेंटिफाई कर सके, तो वॉयलेट कलर इतना प्रॉपरली नहीं दिखता होने के बावजूद। अब बात करें इंडिगो और ब्लू की, तो इंडिगो और ब्लू कलर फॉर्म में सिमिलर होता है। आपने देखा होगा इंडिगो और ब्लू सेम कलर फॉर्म लेकर आता है। तो जो ब्लू कलर की लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर हो जाती है बिकॉज हैविंग द स्मॉल वेवलेंथ। कैसी वेवलेंथ है आपकी, स्मॉल वेवलेंथ की वजह से। ठीक है, ये स्मॉल वेवलेंथ होने की वजह से आपकी ब्लू कलर की लाइट ज़्यादा स्कैटर्ड होती है आसमान में पार्टिकल से टकराकर। तो हमें जो दिखती है वो ब्लू कलर की लाइट, यहाँ पर ब्लू कलर का स्काई आपको दिख रहा होता है। ये सिंपल सा रीज़न बिहाइंड दिस रहता है, सिंपल है। अब इसको आप चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। जैसे कि सपोज दैट आपने क्या करना है, ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो टिंडल इफेक्ट में भी काम करेगा। एक टैंकर लीजिए आप छोटा सा, इसमें आपका वाटर फिलअप है, आपका यहाँ से ये जो है ट्रांसपेरेंट रहेगा। यहाँ टॉर्च अप्लाई करनी है आपको, ये टॉर्च होगी यहाँ से जब आप देखोगे तो क्या होगा, स्कैटर्ड होती हुई दिख रही होगी लाइट, और आपको यहाँ पर जो एक सन फॉर्म में टॉर्च दिख रही होगी। तो वहाँ आप चेक कर सकते हो इन चीज़ों को कि ये चीज़ किस तरह से हो रही हैं। और इस पानी के अंदर ये जो पानी आपको फिलअप करना है यहाँ पर, ये जो आप मैंने बताया ना टैंकर, इसमें पानी फिलअप करना है और इसके अंदर आपने क्या करना है, मिल्क थोड़ा सा ऐड कर देना है। मिल्क मिल्क ऐड करने के बाद आपको प्रॉपर स्कैटरिंग का दिखेगा फिनोमिना, और जो आपका ब्लू लाइट वगैरह का ये सब फिनोमिना है वो भी आपको सिंपल दिखेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, रेडिशनेस ऑफ सनसेट एंड सनराइज। ये भी इसी रीज़न को लेकर चल रहा है, इसके पीछे भी यही रीज़न है जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ सिंपली क्या होता है,
सनराइज और सनसेट में पहले समझने का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज दैट आप कहाँ हैं, यहाँ स्टेबल हैं। तो इस कंडीशन में क्या है आपका कहने का मतलब ये है कि जब आपका सनराइज होता है और सनसेट होता है तो रेडनेस जो आपको शो होती है वो क्यों होती है। देखो जब आप यहाँ खड़े हो तब आप जो सन है वो आपके बिल्कुल अप डायरेक्शन में है और यहाँ से इसकी वाइट लाइट आ रही है। तो ये आप जब देखोगे तो वाइट लाइट आती हुई दिख रही है और सन आपको वाइट दिखेगा इस कंडीशन में, क्योंकि अब जो डिस्टेंस है ना सन की आपसे वो डिस्टेंस कंपेयर टू द सनराइज और सनसेट की डिस्टेंस से कम है। ठीक है, ये आपका हॉरिजन रहेगा यहाँ पर, ये डिस्टेंस कम है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जब देखते हो तो सन आपको लिटिल बिट वाइट दिखाई देता है। अब आती है बात आपकी कि जब ये सन सेट होता है, यहाँ पर ये आ गया सन आपका जो कि सेट हो रहा है। तो अब जो ये लाइट आ रही है ना इससे, ये जो लाइट आ रही है इसकी डिस्टेंस बढ़ गई। तो हम इसे कहेंगे सिंपली इंक्रीज डिस्टेंस। इन जो आपकी लाइट की डिस्टेंस है आप तक पहुंचने की वो इंक्रीज हो गई। डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से हमने अभी पढ़ा था कि रेड जो आपकी लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, रेड लाइट आप तक पहुंचने में ज़्यादा एबल होती है कंपेयर टू द अदर लाइट। उन लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, यहाँ पर जब ये लाइट आ रही होती है तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। यहाँ वहाँ से स्कैटर्ड होकर सारी लाइटें बिखर जाती हैं और रेड लाइट ही आपको यहाँ पर आती हुई दिखती है और आपकी आंखों में वो रेड लाइट ही पड़ती है। इसीलिए आपको जो सन है और स्काई के आसपास का जो कलर है वो कैसा दिखता है, रेड कलर में दिखता है। ठीक है, और यही कंडीशन फिर वही रहती है सनराइज की। सनराइज में आपका यहाँ आ जाएगा, सेम पोजीशन पर है, डिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, तो यही पोजीशन सेम इसमें रहती है। अब देखो एक और चीज़ मैं एग्जांपल दूं आपको, एक एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन ले लीजिए कि वाई देयर इज अ कलर ऑफ क्लाउड्स इज वाइट। जो क्लाउड्स है उनका कलर वाइट क्यों होता है। आपके क्लाउड्स आपने देखे होंगे, इनका कलर आपको वाइट क्यों दिख रहा होता है जबकि ये भी तो आसमान में है। इसका सिंपल सा रीज़न है वही जो मैंने बताया आपको, साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या रहते हैं, जब ये साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाता है 1000 नैनोमीटर से, तब ये वाइट लाइट को क्या करता है एक सेम वे में रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि सारे कलर्स जो हैं सारे कलर्स को सेम तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो वाइट लाइट के फॉर्म में दिखाई देंगे और ये वाइट लाइट आपको आंखों में जो पड़ेगी इससे टकरा कर आती हुई तो आपको ये वाइट दिखाई देंगे आपके क्लाउड्स जो हैं। तो एक बार और इसको समझ लीजिए कि वाई देर इज अ क्लाउड और वाइट, बिकॉज क्लाउड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा होता है। तो इनसे जो आती है आपकी रेज रिफ्लेक्ट होकर या स्कैटर्ड होकर वो प्रॉपर वाइट लाइट आती है और सारे कलर जो है एक साथ रिफ्लेक्ट होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, एक जैसे स्कैटर्ड होते हैं, तो वाइट लाइट आपको दिखाई देगी। तो ये सिंपल से रीज़न थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये वाले, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आप डेली लाइफ में देखते होगे इनको, आप इनको अच्छे से स्टडी करो, बुक से और देखो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।